प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, क्या चीज है, क्या कहता है, सुनिए सारे प्रेम और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये कहना चाहता है तुमसे, ये कहता है कि एक कैपेसिटर की जरूरत क्या पड़ी। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था मैं एक प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर कर सकता था, लेकिन वो प्लेट ज्यादा चार्ज होल्ड नहीं कर पा रही थी। हर प्लेट ये कह देती थी भाई जैसे तुम चार्ज मुझे मेरे ऊपर भेजते हो मेरा पोटेंशियल एकदम से बढ़ जाता है, और जितना पोटेंशियल मैं झेल सकती हूं झेलती हूं, उतने में तो कम कम चार्ज स्टोर कर पाती हूं। ऐसी दिक्कत हर कंडक्टर की थी। तो हमने सोचा कंडक्टर से हटना पड़ेगा। कंडक्टर ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत जल्दी बैटरी का पोटेंशियल और कंडक्टर का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। आपको पता है जब बैटरी और कंडक्टर का पोटेंशियल बराबर होता है तो बैटरी से कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं जाता। बैटरी 10 वोल्ट की है और आपने एक नया कंडक्टर लगाया और तार जोड़ दी। आपने कहा ओ बैटरी, क्या बोला? कंडक्टर को चार्ज कर, कंडक्टर को आपने बैटरी का स्विच ऑन किया, बैटरी से चार्ज गया, कंडक्टर चार्ज हुआ। लेकिन जैसे जैसे चार्ज जाता रहेगा कंडक्टर में भी पोटेंशियल डेवलप होता रहेगा, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो कुछ क्षणों बाद कंडक्टर का भी पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि चार्ज गया है ना। अब चार्ज जाएगा कंडक्टर में तो कंडक्टर का पोटेंशियल तो बढ़ेगा। थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा कंडक्टर भी 10 वोल्ट का है, बैटरी भी, तो चार्ज जो है वो कंडक्टर से बैटरी तक जाना ही बंद कर देगा। वो कहेगा अब ये भी 10 वोल्ट, वो भी 10 वोल्ट, अब क्यों जाऊंगा मैं? क्योंकि चार्ज तो तभी चलता है जब क्या होता है, पोटेंशियल का। अगर दो बॉडीज के पोटेंशियल में फर्क होता है तभी चार्ज, है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, तो चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो मैं कंडक्टर से पूछा जाके, वो कंडक्टर और चार्ज नहीं आ रहा क्या? उसने बोला मेरा पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल बराबर हो गया, अब क्यों आएगा? मैंने कहा कितना चार्ज स्टोर कर लिया तूने? उसने बोला 5 कूलम। मैंने कहा बस 5 कूलम? उसने बोला क्या करूं? 5 कूलम चार्ज आया, मेरा पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट की बैटरी थी। मैंने कहा क्या करूं कि तेरे ऊपर और चार्ज स्टोर कर पाऊं मैं? तो कंडक्टर ने ऐसे कहा शर्माते हुए, उसने कहा अगर कुछ भी करके 5 कूलम चार्ज मेरे पास ही रहे और मेरा पोटेंशियल आप कम कर दो, 10 वोल्ट से कम कर दो, तो फिर मेरे ऊपर और चार्ज आ सकता है। कब तक आ सकता है? जब तक प्लेट का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के, मैंने एग्जांपल में बैटरी कितने वोल्ट की ली है, जब तक प्लेट 10 वोल्ट की नहीं हो जाएगी तब तक चार्ज आता रहेगा। और बाय चांस पहले थोड़ी देर में ही प्लेट 10 वोल्ट की हो गई थी, प्लेट का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट हो गया, बैटरी का 10 वोल्ट है, तो मैंने प्लेट से बोला ओए तेरा पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया है, मैं क्या करूं कि मैं तेरे ऊपर 5 कूलम से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाऊं? अभी तो 5 ही कूलम है तेरे ऊपर चार्ज। तो क्या बोला होगा बैटरी ने? क्या बोला होगा बैटरी ने? बैटरी ने यही बोला कि भाई मेरा पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बैटरी का भी 10 वोल्ट है। सॉरी, कंडक्टर ने क्या बोला होगा? कंडक्टर ने बोला मेरा पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बैटरी का भी 10 वोल्ट है। मेरा पोटेंशियल अगर 5-6 हो जाए, हमने कहा यार एक तरीका है, तेरे ऊपर जो 5 कूलम चार्ज आया है मैं उस चार्ज को उठा के फेंक देता हूं, तो फिर तेरा पोटेंशियल कम हो जाएगा, फिर और चार्ज आ जाएगा तेरे ऊपर। उसने कहा ये तो पागलबंदी हो गई। बैटरी ने मेरे ऊपर 5 कूलम भेजा, 5 कूलम की वजह से मेरा पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। आप मुझसे कह रहे हो कि और चार्ज स्टोर कर कम कर रही है तू, कंडक्टर कह रहा है ये। तो अगर आप मेरे ऊपर से 5 कूलम में से 3 कूलम उठा के फेंक दोगे और पोटेंशियल कम हो भी गया तो बैटरी से और चार्ज आएगा, लेकिन फिर से जब चार्ज 5 कूलम हो जाएगा तो मेरा पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा, फिर और मैं चार्ज स्टोर नहीं कर पाऊंगी। तो कंडक्टर कह रहा है मैं कर ही 5 कूलम स्टोर पा रहा हूं। हमने कहा क्या करें फिर? तो कंडक्टर ने एक आइडिया दिया। कंडक्टर ने कहा क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ये मैं हूं, मेरे ऊपर Q कूलम चार्ज आ चुका है, मेरा पोटेंशियल इस वक्त कितना है, मान लो प्लस का चार्ज आया, भरपूर प्लस का, और मेरा पोटेंशियल कितना है अभी V वोल्ट, क्या V वोल्ट, बैटरी का भी कितना है V वोल्ट। तो इस कंडक्टर ने कहा यार मेरे चार्ज को मत छेड़ो, मेरे ऊपर 5 कूलम चार्ज ही रहे और मेरा पोटेंशियल कम हो जाए। हमने कहा इससे क्या होगा? उसने बोला मान लो मेरा पोटेंशियल अभी 10 है, 10 वोल्ट है, और आपने मेरे पोटेंशियल को कुछ भी करके घटा दिया, 7 वोल्ट कर दिया, तो बैटरी 10 वोल्ट, मैं 7 वोल्ट, डिफरेंस है ना। तो मतलब बैटरी से चार्ज आएगा, 5 कूलम मेरे पास रहा, अब और चार्ज आएगा। कब तक आता रहेगा? जब तक कंडक्टर का वापस से पोटेंशियल कितना ना हो जाए। देखो चार्ज तब तक किसी कंडक्टर पे आता रहता है जब तक बैटरी और उसका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। आपने 10 वोल्ट की बैटरी ली थी, जब तक कंडक्टर 10 वोल्ट का नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज आता रहेगा।
समझ रहे हो? कंडक्टर ने कहा कि मेरे ऊपर जितना चार्ज आ सकता था आ गया है 5 कूलम, मेरा पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो गया है 10 वोल्ट। अगर अब आप चाहते हो कि मेरे ऊपर और चार्ज आए 5 कूलम से ज्यादा, तो आपको कुछ भी करके मेरा पोटेंशियल कम करना पड़ेगा, ताकि बैटरी फिर से पागल हो जाए मेरे पोटेंशियल को 10 वोल्ट के बराबर लाने के लिए, और बैटरी मेरे पास और चार्ज भेजे, तो मैं और चार्ज स्टोर कर पाऊंगा। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? पर पोटेंशियल कम कैसे करेंगे? चर्चा क्या है? पोटेंशियल कम कैसे करेंगे? आइडिया आया कि दूर, इस प्लेट से दूर अगर एक और प्लेट ले आए तो, बिना छुए बिना टच करे, इस प्लेट के करीब एक प्लेट ले आए तो क्या कुछ हो सकता है? तो कुछ भयानक ही पता चला कि कुछ बहुत कड़क हो रहा है। क्या कड़क हो रहा है? सुनना, बहुत ही प्रेम से सुनना। हमने क्या किया, हम एक और प्लेट ले आए इसके करीब, और जब एक प्लेट को इसके करीब लाए तो कुछ ऐसा हुआ कि इसका पोटेंशियल अपने आप कम हो गया, अपने आप। ये जो जादू है, इसकी वजह से कैपेसिटर बने, और हमने कैपेसिटर नाम का डिवाइस बनाया और उस पर चार्ज स्टोर करना सही समझा, क्योंकि उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो पा रहा था। एक प्लेट कम चार्ज स्टोर कर पाती है, जैसे दूसरी प्लेट को उसके करीब लाते हैं, पता नहीं कैसे, अभी बताऊंगा कैसे, वैसे तो पता नहीं कैसे ये V वोल्ट वाली प्लेट की पोटेंशियल का वोल्टेज अपने आप कम हो जाता है, और पोटेंशियल कम हो गया तो बैटरी से और चार्ज आएगा। ये कम किसने किया पोटेंशियल? इसने। भैया इस पे कोई चार्ज है? नहीं, फिर भी कर दिया। हाँ, कैसे? ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या नाम है? सही है, प्रिंसिपल ऑफ। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, ये क्या है? एक प्लेट। क्या है? तो ये एक प्लेट है, और इस प्लेट लाने से क्या हुआ? देखो, आपको क्या लगता है? ये प्लेट न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे नेगेटिव चार्ज भी होता है और पर बराबर होता है, तभी तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। कौन समझता है इस बात को? श्योर हो? अच्छा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, और किस किस को ये बात लगता है, किस किस को ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट इस प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी? कर लेगी क्या? और पॉजिटिव चार्जेस को? श्योर? ठीक, ऐसा होगा नहीं होगा? होगा। तो क्या इससे पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा? ये नेगेटिव यहां आ गए अट्रैक्ट होके पॉजिटिव से, और पॉजिटिव वहां चले गए रिपेल होके। क्या हो गए? क्या होके? श्योर हो? तो रिपेल होके पॉजिटिव वहां चले गए, नेगेटिव यहां पे आ गए। अब मुझे ये बताओ, बस इतना बताओ कि इस सेपरेशन से इसका पोटेंशियल कम होगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट के ज्यादा पास है। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है। मान लो इस पूरे का पोटेंशियल V वोल्ट है, तो इस नेगेटिव चार्ज का यहां पर कुछ पोटेंशियल आएगा ना, और पॉजिटिव का भी आएगा। हाँ ना, बोलो, किसका ज्यादा होगा? नेगेटिव का। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल V में से कुछ V डैश कम हो जाएगा। भैया ये V डैश कम क्यों हो गया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी क्या होता है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज था तो पोटेंशियल क्या था? यहां प्लस 20 वोल्ट था लेट से, और इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इतनी दूरी पर है, मान लो -5 वोल्ट, तो 20 में -5 हो गया, कितना हो गया? इस प्लेट के पास आने से सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ। क्या हुआ? इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके दूर चले गए दूसरे एंड पर, और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होके इस कोने पे आ गए। इनके ये सेपरेट होने से क्या होता है? सेपरेट होने से नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लेट के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज भी इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाएगा, लेकिन नेगेटिव इस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा घटाएगा। नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल घटाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता है। चर्चा का विषय इतना सा है बच्चों कि नेगेटिव चार्ज पास है, पॉजिटिव चार्ज, तो पास वाले का असर ज्यादा होता है। तो नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल में कमी लाने में ज्यादा सक्षम होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, इतना पोटेंशियल बढ़ाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो प्लेट का नेगेटिव इधर इकट्ठा हो गया है ना, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर पोटेंशियल को घटा देगा। क्या बस यही होता है? अब हमें ये बात पता है कि ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को वापस से बढ़ा दे रहा है। एग्जांपल लेता हूं, मान लो पोटेंशियल 20 वोल्ट है। क्या है? इस नेगेटिव ने पोटेंशियल में कमी लाई, कितना? 5 वोल्ट। कितना? ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसका पोटेंशियल बढ़ाएगा,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल प्लस में लाता है, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल। तो 20 वोल्ट तो इस प्लेट का पोटेंशियल था पॉजिटिव का, ये नेगेटिव पोटेंशियल कहां से आया? इस नेगेटिव चार्ज से। ये पॉजिटिव चार्ज का भी तो कुछ पोटेंशियल होगा यहां पे, वो -5, वो 5 होगा या 5 से कम होगा? 5 से कम क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट से दूर है, नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के, नेगेटिव चार्ज 5 वोल्ट की कमी ला रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज 5 वोल्ट की बढ़त, थोड़ी कम बढ़त लाएगा। कितनी लाएगा? लेट्स से 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल कम तो हुआ, लेकिन इस पॉजिटिव ने पोटेंशियल को बढ़ा दिया। तो हमने इस प्लेट को छुआ तक नहीं है अभी। हमने पता क्या किया, जो नई प्लेट लेके आए थे ना, उसके यहां पर अर्थिंग वायर लगा दी। क्या लगा दी? ये सिंबल होता है अर्थिंग का, अर्थिंग वायर लगा दी। भैया मतलब क्या है अर्थिंग वायर लगाने का? अर्थ कहता है मेरे पास एक ताकत है। हमने बोला क्या? अर्थ ने बोला अगर आप मुझे पॉजिटिव चार्ज पे चिपकाओगे तो मैं उसे न्यूट्रल कर दूंगा, नेगेटिव पे चिपकाओगे तो उसे भी। मैंने जैसे ही पॉजिटिव साइड को, इस प्लेट की पॉजिटिव साइड को अर्थिंग वायर से कनेक्ट किया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए। कौन आए? और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? न्यूट्रल। क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज को कर दिया 0, न्यूट्रल कर दिया। पर वो नेगेटिव तो उस तरफ है ना, नेगेटिव पे हो गया सर। ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था? 3 वोल्ट का पोटेंशियल इस प्लेट का, लेकिन जैसे ही मैंने अर्थिंग करी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये 3 वोल्ट की बढ़त भी। तो अब पोटेंशियल 20 में से 5 माइनस करके कितना हो गया? 15 वोल्ट। अब इस प्लेट का पोटेंशियल 20 वोल्ट नहीं रहा, कितना हो गया? अब मैं इसमें और चार्ज स्टोर कर सकता हूं जब तक इसका पोटेंशियल वापस से 20 वोल्ट। समझ रहे हो? तो किसने किया ये काम? क्या आपको इस प्लेट से ये चार्ज हटाने पड़े? क्या इस प्लेट पे कोई चेंज करना पड़ा? मैंने बस दूर, कुछ दूरी पे लाकर एक प्लेट और रख दी, उस प्लेट ने सारा काम अपने आप कर दिया। उस प्लेट ने उसका पोटेंशियल घटाया। पहले देखना कितनी घटत हुई थी? 20 - 5 + 3 कितना हो गया था? कमी आई तो थी, लेकिन इतनी कमी। जैसे ही मैंने जो प्लेट में लेके आया था उसके पीछे की साइड अर्थिंग लगा दी, उसके बाद तो भाई साहब इसमें बहुत बेहतरीन कमी आ गई और इसका पोटेंशियल कम हो गया। और इसने कहा भाई अब मेरा पोटेंशियल कम हो चुका है, अब मैं और चार्ज ले सकता हूं। तो इसने बैटरी से और चार्ज मंगाया। हाँ जी, नहीं लगा सकते, एक तरफ ही। अब मेरी बात को समझिए, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या? इसको 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। किसमें? ऐसा होता है कि व्हेन अ कंडक्टर इज टू बी चार्ज्ड, वी चार्ज द कंडक्टर एट फुल पोटेंशियल। हम कंडक्टर को पूरा चार्ज करें, जितना हो सकता है, जितना ही हो सकता था मैंने इसे चार्ज कर लिया। पहला स्टेप, ब्रिंग अ न्यूट्रल प्लेट नियर द चार्ज कंडक्टर। ले आए, है ना? अब होगा क्या? इन द न्यूट्रल प्लेट चार्जेस विल सेपरेट। चार्ज क्या हो जाएंगे? सेपरेट। ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है न्यूट्रल प्लेट लाओ एक चार्ज कंडक्टर के पास, ठीक है, जिसपे चार्ज स्टोर है और आपको उसके चार्ज स्टोरेज को बढ़ाना है। उसके पास एक न्यूट्रल प्लेट लाओ और आप नोटिस करोगे न्यूट्रल प्लेट के चार्जेस सेपरेट हो गए। न्यूट्रल प्लेट में नेगेटिव भी थे और पॉजिटिव भी थे, लेकिन बराबर थे। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दूर हो गए, क्योंकि जो हमारा चार्ज कंडक्टर था उस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो उसने नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज हमारी प्लेट के पीछे की तरफ चले गए और नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ आ गए। अब प्लेट से उड़ के यहां जा तो सकता नहीं है चार्ज, पर जितना आगे तक आ सकता है उतना आगे तो आएगा ना। ये आपकी प्लेट है जो आप नहीं लेके आए हो, ये आपका कंडक्टर है। क्या प्लेट के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो उड़कर इस पॉजिटिव पे जा सकते हैं? पर वो प्लेट के इस वाले एंड पे तो आ सकते हैं ना। क्यों आएगा इस वाले एंड पे? वो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट ने इसके नेगेटिव चार्जेस को खींचा, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गए और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके दूर चले गए। ये मेरी नई वाली प्लेट है, ये मेरा कंडक्टर है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेपरेशन हो गया, बता दिया। हाँ हाँ, प्लेट बोल दे, कंडक्टर बोल दे। सेकंड स्टेप क्या हुआ? दूसरे स्टेप में हाँ, हम ये बताएंगे कि ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस क्लोजर टू द कंडक्टर एज कंपेयर टू, so due to this the potential on the conductor decreases slightly.
आप जानते हो नेगेटिव चार्ज पास है, पॉजिटिव दूर है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज का असर पॉजिटिव का असर, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता है, नेगेटिव पोटेंशियल, तो उस कंडक्टर पर नेगेटिव का असर ज्यादा होने की वजह से उसका थोड़ा सा पोटेंशियल, देखो आइडियली क्या होना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज को 5 वोल्ट घटाना चाहिए था, पॉजिटिव को 5 वोल्ट बढ़ाना चाहिए था, पर पॉजिटिव थोड़ा सा, तो पॉजिटिव का असर नेगेटिव 5 वोल्ट घटा तो देगा, लेकिन पॉजिटिव 5 वोल्ट बढ़ा, वो 2 4 5 2.5 वोल्ट ही बढ़ा पाएगा। तो हमारे पोटेंशियल में बहुत ना के बराबर सही, लेकिन कमी आ जाएगी। ठीक है, तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, जो प्लेट हमने इंट्रोड्यूस करी है, कंडक्टर इंट्रोड्यूस करा है, उसकी बैक साइड पर अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग से क्या होगा, उसकी बैक साइड पर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे न्यूट्रल हो जाएंगे, अर्थ से न्यूट्रल कर देगा। अब नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल घटाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो पोटेंशियल बढ़ाने वाला कोई, तो नेगेटिव चार्ज अकेला है, अब वो पोटेंशियल को घटा देगा। क्या कर देगा, और पता है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो पीछे है ना, ये भी आगे आ जाएगा अट्रैक्ट होके। तो 2 प्लेट रह जाएंगी, एक प्लेट जो हमारा पहले पुराना कंडक्टर था, एक प्लेट जिसके इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है, और दूसरी प्लेट जिसके इस तरफ, और बाहर की तरफ कोई चार्ज नहीं आया, ये बन गया आपका कैपेसिटर। क्या बन गया, 2 पैरेलल प्लेट्स, 2। तो दुनिया में जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनमें पैरेलल प्लेट्स जरूर होती हैं, और एक नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि 2 प्लेट से हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाते हैं एज कंपेयर टू 2 प्लेट से एक नया डिवाइस बन गया जिसका नाम रख दिया गया कैपेसिटर। क्या समझ रहे हो, जितनी भी बार इसका पोटेंशियल कम होगा, इसमें हम और चार्ज स्टोर कर पाएंगे। और इसका पोटेंशियल कम करने में पहले तो इसके आने का रोल था, फिर अर्थिंग का रोल था। इसके आने से थोड़ा पोटेंशियल में कमी आई, तो थोड़ा चार्ज और आ गया इस प्लेट पे, और जब मैंने अर्थिंग कर दी तो बहुत तगड़ी कमी आ गई, तो बहुत सारा चार्ज आ गया इस प्लेट। तो एक कंक्लूजन आया कि जब भी आप किसी कंडक्टर के पास एक इंसुलेटेड प्लेट लेके आते हो, तो आप उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हो। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। दैट इज व्हाई एवरी कैपेसिटर हैव 2 प्लेट्स, वन स्टोर्स चार्ज, अदर बैलेंसेस द पोटेंशियल। एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, दोनों पर बराबर चार्ज होता है, प्लस क्यू और, अगर भैया वो नेगेटिव प्लेट हम हटा देंगे ना, तो पॉजिटिव प्लेट पे जो प्लस क्यू चार्ज है उतना चार्ज स्टोर नहीं करवा पाएंगे, कुछ कम चार्ज स्टोर हो सकता होगा उसमें। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम समझ गए कि हमारे पास जितने भी कैपेसिटर होंगे उनमें 2 प्लेट होंगी, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स पे अंदर की तरफ चार्ज होता है, बाहर चार्ज, समझ गए, और एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, लेकिन दोनों बराबर, -2 कूलम प्लस 2 कूलम, -5 कूलम प्लस 5 कूलम, ऐसा होता है कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज। ठीक है, अरे बोलो, अगर सिंगल सरफेस है तो कंडक्टर कहते हैं, 2 सरफेस हैं तो कैपेसिटर, एक गोले के ऊपर, एक शेल के ऊपर एक और शेल, इसे कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या, एक प्लेट के साथ में एक और प्लेट, इसे कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, एक सिलेंडर और एक और बड़ा सिलेंडर, इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या, लेकिन बस एक स्फेयर, वो कैपेसिटर, इट इज अ स्फेरिकल कंडक्टर। इट इज अ, भैया क्या ना कंडक्टर स्टोर चार्ज, ऐसा कंडक्टर कैन स्टोर चार्ज, इट इज अ कंडक्टर। अकेला तो ये कंडक्टर ही था, ये चार्ज स्टोर कर रहा था, बट इट कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। बट जब इसके पास एक और प्लेट ले आते हो इसकी जैसी, तो ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाता है। समझ गए हो, पक्का?